नमस्कार दोस्तों, जेसिंग क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। जितने भी कैंडिडेट जिन्होंने आरआरसी लेवल 1 का सभी प्रोसेस ईस्टर्न रेलवे कोलकाता से कंप्लीट किया है, सभी कैंडिडेट अपने ज्वाइनिंग का वेट कर रहे हैं। जिनका पैनल नहीं आया है अपने पैनल का वेट कर रहे हैं। तो इस वीडियो में हम लोग सभी बातों पे डिटेल में चर्चा करेंगे कि जिनका पैनल नहीं आया है पैनल कब तक देखने को मिलेगा, जिनका पैनल आ चुका है उनका डिवीज़न कब अलॉट होगा और डिवीज़न अलॉटमेंट के बाद ज्वाइनिंग कब तक पॉसिबल है। तो पूरे वीडियो में आपको बने रहना है। यदि आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं या अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, ताकि जो भी रेलवे के आगे के अपडेट हो उसकी सही और सटीक जानकारी आपको मिलती रहे। क्योंकि आप लोग देख सकते हैं मेरा भी सिलेक्शन ईस्टर्न रेलवे कोलकाता से हो चुका है। तो जो भी आपको यहाँ पे जानकारी मिलेगी वो बिल्कुल ऑथेंटिक होगी और सही होगी। तो आपको चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक करना है। आप लोग देख सकते हैं इस तरह से पिछला रोजगार मेला में कैंडिडेट को नियुक्ति पत्र बांटा गया, जिसमें कैंडिडेट को सबसे पहले यानी कि लिंक दिया गया जिसमें वर्चुअली उनको जुड़ने बोला गया। उसके बाद उसी डेट को इस तरह से ईमेल भेज दिया जाता है। जो आपका पिछला रोजगार मेला हुआ था 13 अप्रैल के डेट में, उन सभी कैंडिडेट का भी अभी तक ज्वाइनिंग नहीं हुआ है। तो आप लोग समझिए कि लगभग 1 महीने से ज़्यादा का समय बीत चुका है और पिछला रोजगार मेले वाले का भी ज्वाइनिंग नहीं हुआ है। और 18 मई को जो आपका 16 मई को जो रोजगार मेला हुआ उसमें भी लगभग 71,000 के आसपास कैंडिडेट को नियुक्ति पत्र दिया गया। अब इनका ज्वाइनिंग कब होगा ये भगवान ही जाने या रेलवे जाने। हम लोग यदि स्पेशली ईस्टर्न रेलवे कोलकाता की बात करें तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि जिनका पार्ट 1 पैनल आ चुका है, पार्ट 2 पैनल आ चुका है, उसके बाद पार्ट 3 पैनल कब आएगा। क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट पैनल ही होता है। जैसे कि आपका यदि पैनल में नाम आ गया तो ज्वाइनिंग आज हो, 1 महीने बाद हो, 2 महीने बाद हो, ये होगा ही। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पैनल है, क्योंकि पैनल में जब तक नाम नहीं आता है कैंडिडेट को डर रहता है कि क्या हमें कोई पोस्ट मिलेगी या नहीं मिलेगी। और अभी तो ये दौर है कैटेगरी शिफ्टिंग का या B2C1 का, कम नंबर का, कि कैंडिडेट ज़्यादा नंबर होने पर भी बाहर हो जा रहे हैं। अब 3rd पैनल की बात करें, जो आपका पार्ट 1 और पार्ट 2 के बाद 3rd पैनल जारी किया जाएगा। तो आप लोगों ने देखा होगा कि पार्ट 1 पैनल और पार्ट 2 पैनल के बीच में लगभग 15 दिन का आपका गैप देखने को मिला था। तो आप लोग ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि पार्ट 3rd पैनल है जो 15 दिन के बाद आपका जारी किया जाएगा, यानी लगभग 25 से 27 मई के बीच में आपका आ सकता है, या उससे पहले भी आ सकता है। रेलवे चाहेगी, ईस्टर्न रेलवे चाहेगी तो 1 दिन में भी पैनल जारी कर सकती है। क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा कि जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा था तो एक सेंटर पे 30 लोग 35 लोग थे। जैसे मेरा जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ था वो यानी कि सियालदा में हुआ था, और सियालदा में एक सेंटर पे लगभग 30 लोग 35 लोग काम कर रहे थे। अलग अलग टेबल पे अलग अलग लोगों को काम दिया गया था। यदि उसी रफ्तार में पैनल बनाया जाता, उसी रफ्तार में डिवीज़न अलॉट किया जाता तो सभी कैंडिडेट का अभी तक ज्वाइनिंग हो चुका होता। लेकिन रेलवे नहीं चाहती है, ये सच्चाई है, फैक्ट है कि जितना कर्मचारी उनके पास है अभी उन्हीं से काम कराते रहे, उन्हीं को घिसवाते रहे। नए कर्मचारी को नहीं लेना चाहते हैं, या प्राइवेटाइजेशन की ओर बढ़ रहे हैं कि प्राइवेट एम्प्लॉय को हायर कीजिए, डेली दिहाड़ी उनको 300-500 दीजिए और उन्हीं से काम कराइए। तो आपका 3rd पैनल है जो 15 दिन के गैप में आपका आ जाएगा। अब डिवीजन अलॉटमेंट की बात करें तो ये यानी कि मान सकते हैं सोर्सेस से इंटरनल खबर निकल के आई है कि डिवीजन अलॉटमेंट का भी काम साथ साथ चल रहा है, यानी 3rd पैनल भी प्रिपेयर हो रहा है। और जिनका पार्ट 1 पैनल और पार्ट 2 पैनल में नाम आ चुका है उनका डिवीजन अलॉटमेंट भी चल रहा है। अब डिवीजन अलॉटमेंट कब तक कंप्लीट हो जाएगा तो आप लोग ये भी मान के चल सकते हैं कि इसमें भी लगभग 15 दिन का समय लग सकता है। तो आपका यानी कि नेक्स्ट वीक तक आपका डिवीजन अलॉटमेंट भी हो सकता है। उसके बाद सभी कैंडिडेट का मान सकते हैं लिंक पे ही डिवीजन शो हो जाएगा, या वो अलग सेपरेट PDF जारी कर सकते हैं। एक बार यदि आपका डिवीजन अलॉटमेंट हो जाता है तो ज्वाइनिंग का जो सारा प्रोसेस होता है वो आपका डिवीजन के ऊपर चला जाता है। कि मान लीजिए कि आपको मालदा मिल गया, आपको आसनसोल मिल गया, आपको लिलुआ मिल गया या आपको हावड़ा मिल गया, तो ये यानी कि मान सकते हैं सारा आपका जो जिम्मेदारी आपके डिवीजन के ऊपर चल जाएगा कि आपका डिवीजन कब ज्वाइनिंग करवाता है, कब ज्वाइनिंग का प्रोसेस कंप्लीट कराता है। लेकिन यदि आपका डिवीजन अलॉट हो गया तो 1 महीने के अंदर ही आपका मान सकते हैं ज्वाइनिंग लेटर आपके घर पे पहुंच जाएगा। यानी कि ऐसा यानी मान सकते हैं देखा गया है संभवतः कि 1 महीने के अंदर आपका आ जाता है। तो अब ये देखना होगा कि यदि
नेक्स्ट वीक तक आपका डिवीजन अलॉट हो जाता है। जैसे कि मान सकते हैं मई के एंड तक ही, मान लीजिए कि मई के एंड तक आपका डिवीजन अलॉट हो जाता है, तो जून में संभवतः आपका ज्वाइनिंग लेटर आपके घर पे आ जाएगा। ये मान सकते हैं एक्सपेक्टेशन है कि ऐसा हो सकता है। अब रेलवे नहीं चाहेगी तो आप लोग देख सकते हैं एनटीपीसी का, ईस्टर्न रेलवे कोलकाता का, यानी मामला पड़ा ही है, पेंडिंग ही है। सभी जोनों ने यानी कि सभी को ज्वाइनिंग करा के सैलरी भी बांट रहे हैं, और जो जोन एनटीपीसी का क्लियर नहीं किए हैं वो अभी पड़े हुए ही हैं। तो ये रेलवे पे डिपेंड करती है, बोर्ड पे डिपेंड करती है। बोर्ड के पास पूरा पावर होता है कि वो कब क्या कर सकती है, कब नहीं कर सकती है। तो इस पर यानी कि मान सकते हैं ज़्यादा कुछ नहीं बोला जा सकता है। जो भी एक्सपेक्टेशन होते हैं, जो भी कैंडिडेट यानी वहाँ मिलने जाते हैं, जो खबर देते हैं, यही है कि आपका थर्ड पैनल 15 दिन के अंदर आपका, यानी जो आपका सेकंड पैनल के 15 दिन के बाद आपका एक्सपेक्ट है कि यानी उसी के बीच में आपका आएगा, और डिवीजन अलॉटमेंट मई के एंड तक होगा। ज्वाइनिंग आपका यानी जिनका फर्स्ट और सेकंड में आया है उनका मे भी जून में हो सकता है। इसके रिगार्डिंग जो भी आगे फर्दर अपडेट होंगे सबसे पहले आपको जेसिंग क्लासेस ही प्रोवाइड कराएगा। आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और सभी इंपॉर्टेंट अपडेट के लिए आप लोग इस टेलीग्राम जेसिंग क्लासेस से भी जरूर ज्वाइन हो जाएं। आप लोग टेलीग्राम पे जेसिंग क्लासेस सर्च करके जुड़ सकते हैं, या टेलीग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव एन ऑसम डे।